अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो है डक्कन पॉलिसी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको डक्कन अल्सर भी बोलते हैं। डक्कन पॉलिसी, डक्कन अल्सर भी इसको कहते हैं। और क्यों है ये डक्कन पॉलिसी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। हमें पता है कि डक्कन पॉलिसी किसकी है, औरंगजेब की। क्यों है ये डक्कन पॉलिसी, वो पढ़ना जरूरी है, मतलब वाई। तो पहला जो कारण रहता है ना, जिसकी वजह से हम ये पॉलिसी देखते हैं, वो है औरंगजेब के पर्सनल इंटरेस्ट। औरंगजेब पर्सनल इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि भाई वो पहले ही गवर्नर था दक्कन का, शाहजहां के टाइम पे। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया, औरंगजेब क्या है, स्ट्रांग है, कैपेबल है, तो वो क्या चाहता है कि एम्पायर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि 1636 में, आप लोगों को याद होगा, हमने मलिक अंबर के बारे में पढ़ा था, जो कि मिनिस्टर था दक्कन, जो सल्तनत थी एक अहमदनगर वहां का। इसने जो है वो किसको डिफीट किया था, यहाँ पे शाहजहां को डिफीट किया था। इसके बाद से जो बेरार वाला जो रीजन था, ये मुगल के पास से चला गया था। तो जो औरंगजेब था, उसका प्लान था कि भाई जो टेरिटरी यहाँ पे गई है ना 1636 में, उसको रिकवर किया जाए, वो वापस से हमारे पास आनी चाहिए। एक पावर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि शाहजहां के टाइम से एक पावर का राइज होना शुरू हुआ था, वो थे मराठास। उनकी पावर को चेक करने के लिए ये पॉलिसी आई। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कैसे लिंक करेंगे? इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम लोग लिंक करेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा था ना, जागीरदारी क्राइसिस चल रहे हैं, कि भाई पैसा प्रॉपर नहीं आ रहा, जो ट्रेजरी है वो वेल खाली हो गई है पूरी की पूरी। अब इससे क्या है, औरंगजेब को ये पता था भाई फिर टैक्स कलेक्शन के लिए हमें नए रीजन चाहिए। तो एक कारण ये हो गया, ठीक है। दूसरा कारण हो गया यहाँ पर ट्रेड रूट, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, तो दक्कन के बीच से जाना पड़ रहा है। फिर जो ये दक्कन जो ज़मीन थी ना सारी की सारी, ये भी फर्टाइल ज़मीन थी, अच्छी ज़मीन थी, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सही हो रहा था। और ऊपर से जो दक्कन जो स्टेट्स थी, ये एनुअल ट्रिब्यूट भी पे करेगी, तो मतलब पैसा भी एक साथ मिलेगा, ठीक है। और दक्कन के साथ कौन से रीजन इंक्लूड हो रहा है, साउदर्न पोर्ट, साउथ इंडिया है ना दक्कन पूरा, तो जो साउदर्न पोर्ट्स है उनका भी उन पर भी जो है वो फिर इसका कब्जा हो जाएगा, मुगल अंपायर का कब्जा हो जाएगा। एक तो ये कारण हो गया। फिर हम यहां से क्या कर पाएंगे, जो यूरोपियंस का राइज हो रहा है उसको चेक कर सकेंगे, जो मराठास का राइज हो रहा है उसको चेक कर सकेंगे। तो ये कुछ बेसिक कारण है। इसमें एक कारण आप इस्लाम का एक्सपेंशन ये भी रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण आप ये भी रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मुगल अंपायर का कोई दुश्मन है, वो क्या कर रहा है जाकर दिल्ली, जो दिल्ली का कोई दुश्मन, वो क्या कर रहा है जाकर दक्कन की जो स्टेट्स है उनके पास असाइलम ले लेता है, उनके पास जब वो शरणागत चल जाता है, ठीक है। फिर क्या है कि वो अगर कोई कोई किसी दुश्मन को, एनिमी को जो है वो अपने पास पनाह दे रहा है, तो जो पनाह दे रहा है वो भी क्या बन गया, एनिमी बन गया। तो ये भी एक कारण था, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, दक्कन पॉलिसी देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक पर्सनालिटी का नाम याद रखना है, जिनका नाम है सतीश चंद्र। सतीश चंद्रा ने जो ये दक्कन जो पॉलिसी है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। जो फर्स्ट रहता है वो आप कह सकते हैं कि 1658 से लेकर 68 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आगे वाला आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो दक्कन पॉलिसी है, इसको सतीश चंद्र ने क्या कहा कि ये जो है वो 4 पार्ट्स में है। और फर्स्ट पार्ट हो गया आपका 1658 से लेकर 68 तक। अब इसमें कैसे जो है वो उन्होंने संभाला, तो औरंगजेब ने क्या किया, सबसे पहले यहां पर सारा मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए जयसिंह को अपॉइंट किया। जयसिंह को कहा कि आप क्या हो, दक्कन के गवर्नर। अब यहां पर ना एक पार्ट हम ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी पढ़ेंगे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो कि जयसिंह और जो शिवाजी महाराज है इनके बीच में हुई थी।
जयसिंह ने जो मेन काम किया था वो उन्होंने जो शिवाजी महाराजे हैं उनको उन्होंने जो है वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर उनसे साइन करवा ली थी, और इनके जो जितने भी फोर्ट्स इन्होंने जीते थे वो सब जो है वो दोबारा मुगल एम्पायर के पास आ गए थे। बट लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे जब हम मराठा को पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, मराठास के साथ पढ़ेंगे। तो जयसिंह दोबारा आएंगे एक बार पढ़ने के लिए। बट लेकिन यहां पर हमें बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर को लिंक करना है सबसे पहले। तो दक्कन का गवर्नर बनाया जयसिंह को, और जयसिंह को कहा कि भाई जितनी भी टेरिटरीज 1636 में गई थी ना वो सब वापस ले आओ, वो सभी हमें जो है वो क्या है वापस चाहिए। तो कैसे वापस आएगी? एक्सपेडिशन से। तो इन्होंने एक्सपेडिशन के लिए सबसे पहले क्या किया, इन्होंने जो बीजापुर है या जो अहमदनगर हम कहे, ठीक है, उसको अहमदनगर से बीजापुर को रिकवर किया, अहमदनगर को सीज करके। बट लेकिन ये छोटी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी नहीं। तो 10 साल में आप क्या कर रहे हो? 10 साल में आप क्या कर रहे हो? सिर्फ कि आप एक रीजन सिर्फ बीजापुर को सीज करके लेकर आ रहे हो और कुछ नहीं। और इनकी डेथ हो गई थी जयसिंह की 1667 में। इस टाइम पर औरंगजेब कहाँ है? नॉर्थ में है। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड जो इनकी मतलब एक फेज है जो कि सतीश चंद्र ने बनाई, वो बनाई 1668 से लेकर 1684 तक। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि 1681 में औरंगजेब खुद जो है वो कहां चला गया था? दक्कन चला गया था, औरंगाबाद। तो सेकंड पॉलिसी ऑलमोस्ट ये कब फॉलो हुई? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंड, पहले इन्होंने सरेंडर करने से मना किया कि हम जो है वो मुगल एम्पायर के लिए या मुगल एम्पायर को जो है वो वहां पर सरेंडर नहीं करेंगे। क्या लगता है क्यों इन्होंने पहले मना किया होगा? विनीत, आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि इन्होंने मना कर दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे? सर मे भी शायद वो अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते थे। वाह यार, नाइस, स्ट्रांग। सिंपल है ना कि स्ट्रांग रूलर तो सरेंडर हाँ। नहीं करेगा, एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगा। एक पहला कारण ये हो गया। तो यहां पे पहले स्ट्रांग रूलर पता कौन थे? आदिल शाह। आदिल आदिल शाह ऑफ बीजापुर। स्ट्रांग थे, कैपेबल थे, कह रहे कि हम इंडिपेंडेंट रूल करेंगे, भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है। इवन औरंगजेब ने ना ये तक बोला आदिल शाह को कि भाई मराठा अटैक करते हैं, चौथ और सरदेशमुखी लेकर जाते हैं, हम मिलकर मराठा को हरा देते हैं। बट लेकिन ही रिफ्यूज्ड, कहते नहीं हम संभाल लेंगे खुद, हम मराठा उसको अपनी आर्मी में रिक्रूट करेंगे, उनको पैसा देंगे। और ऐसा वो करते भी थे। अब हुआ क्या कि भाई ये आदिल शाह निपट लिए, आदिल शाह की हो गई डेथ, कैपेबल रूलर गया। इसके बाद यहां पर क्या हुआ, मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट है यहां पर कि ये शिवाजी जो है ये राइज करना शुरू कर दिया इन्होंने। शिवाजी का राइज का मतलब हो गया मराठास का राइज, और मतलब बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन तीनों के साथ साथ प्लस साथ में मुगल अंपायर, इनके लिए एक समस्या बन गई शिवाजी। इन चारों की कॉमन समस्या कौन? मराठा। तो ये जो मुगल एम्परर है ये कोशिश कर रहा है कि इनको अपनी साइड लेकर आए। यही सेकंड पॉलिसी है, बस जो सेकंड जो फेज है ना वो यही है। औरंगजेब ने स्ट्रेटजी लगाई कि ये जो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर है ये ज्वाइन कर ले मुगल को अगेंस्ट शिवाजी, ट्राई पार्टी अलायंस। बट लेकिन पता है क्या हुआ? क्या है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने साइन भी कर ली थी ट्राई पार्टी, ये जो ट्रीटी है ये प्रॉपर पूरी इंप्लीमेंट भी हो गई थी। मिस्टेक पता है क्या हुई? ऑलमोस्ट इन्होंने प्लान किया कि हम जो है वो मराठा के अगेंस्ट चलेंगे। एक मुगल गवर्नर हुआ जिसका नाम था दिलेर खान, ये कुछ ज़्यादा ही दिलेर था।
इसने कहा कि हमें नहीं जरूरत किसी की नहीं, एम्परर को बोला आप टेंशन मत लो, अभी सब कुछ संभाल लेता हूं। ये बंदा इतना डेस्परेट हो गया और इसने क्या किया, बीजापुर पे जो है वो कब्जा कर लिया। मतलब प्लान कर लिया कि मैं बीजापुर पे अटैक करने जा रहा हूं। अब एक तरफ तो ट्राई पार्टी अलायंस बनी है और दूसरी तरफ एक ही पार्टी का बंदा क्या कर रहा है, मराठा पे अटैक करने की जगह बीजापुर पर अटैक करने का प्लान कर रहा है। तो अलायंस गई टूट, सेकंड पॉलिसी खत्म। औरंगजेब परेशान हो गए, भाई ये क्या हो गया यार, ये तो नई समस्या बन गई, इस तरह का चैलेंज तो पहले रहा ही नहीं। फिर उसके बाद औरंगजेब ने अपनी थर्ड पॉलिसी, मतलब जो थर्ड फेज है, मतलब इसको सतीश चंद्र ने बताया 1686 से लेकर 87 के बीच में। औरंगजेब ने कहा रुको भाई, मैं खुद ही संभालता हूँ सब कुछ, आके तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। तुम्हें बोला तुम्हें अटैक कहीं और करना था, तुम अपने ही जिसके साथ ट्रीटी साइन करी उस पर अटैक करने के लिए चले गए। दिलेर खान को समझा रहे हैं। देखो 3 पर्सनालिटीज के बारे में हमने देखा, मीर जुमला, शशिस्ता खान और दिलेर खान, 3 पर्सनालिटीज हो गए, अब 3 गवर्नर हो गए। 1686, 1687 बीजापुर और गोलकुंडा बारी बारी करके सीज कर दिए। और सोचो एम्परर खुद बैठा है किले के बाहर, जैसे किले की दीवारें हो गई, इसको पूरा घेर के बैठा है औरंगजेब। तो जो बीजापुर के जो रूलर थे ना, उनका नाम था सिकंदर आदिल शाह। दूसरे वाले हैं ये, पहले वाले नहीं, पहले वाले की डेथ हो गई। सिकंदर आदिल शाह, इन्होंने तो सरेंडर कर दिया कि भाई मैं तो सरेंडर कर रहा हूं, खत्म। बीजापुर बन गया पार्ट, क्योंकि फाइनली औरंगजेब को पता चल गया था यार, कब तक इनको बोलेंगे तुम हमारा साथ दो उनके अगेंस्ट, अब तुम्हारे को ही हटा देता हूं, खुद ही देख लूंगा सारा कुछ। इसने बोला कि अब तो ये बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर रहेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद गोलकुंडा की बात करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है गोलकुंडा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो रूलर थे उनका नाम था अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह, कुतुब शाही डायनेस्टी गोलकुंडा की जो थी उसके लास्ट रूलर ये हैं। इन्होंने सरेंडर करने से मना किया, बट लेकिन औरंगजेब ने इनको क्या किया, डिफीट किया, और ये लास्ट रूलर थे। इसके बाद खत्म। फिर उसके बाद जब ये दोनों बीजापुर गोलकुंडा कैप्चर कर लिए, तो मलिक अंबुर ने ना एक रीजन एस्टेब्लिश करा था जिसका नाम था खिरकी। खिरकी, ये आता है पेपर में क्वेश्चन। खिरकी का औरंगजेब ने नाम रखा औरंगाबाद, और औरंगाबाद को कहा कि ये क्या है, मुगल अंपायर की दक्कन में कैपिटल। तो दक्कन की जो नई कैपिटल बनी वो बनी औरंगाबाद। अब यहां से ये है दक्कन पॉलिसी औरंगजेब की, जिसमें उसने बहुत हाई लेवल पर जो है वो रिसोर्सेज को यूज किया, पैसे को यूज किया, ताकि बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर इनको डिफीट कर सके। अब क्यों ये बीजापुर गोलकुंडा और अहमदनगर पर फोकस है? तो जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ना, यहां पर एक कोशिश करते हैं कंसेप्ट समझने की। पेनिसुलर इंडिया भी इसको बोलते हैं, और ये हो गया दक्कन। ये तो साउदर्न इंडिया होगा नीचे का, पेनिसुलर इंडिया, ठीक है, और ये हो गया दक्कन, यहां पर ये वाला रीजन। ऐसे रखना इनको याद। यहां से कोई भी अटैक होगा तो ये जो रीजन है ना, ये इस साउथ इंडिया के लिए बफर की तरह काम करेगा। अब बफर की तरह में यहां पर भी एक रीजन आ रहा है, ये वाला जो रीजन है, ये ब्लू कलर से मैंने यहां पर इसको शेड किया, ये हो गया मराठा। ये रीजन बफर की तरह काम कर रहा था, तो सबसे पहले औरंगजेब ने ये बफर ही खत्म किया। और जब उसने ये बफर खत्म किया ना, तो इसके बाद आपको रिजल्ट पता है क्या देखने को मिल रहे हैं। देयर इज नो डाउट कि अनएम्प्लॉयमेंट यहां से बढ़ी। जो लोग बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर में काम करते थे, आर्मी मैन के काम करते थे, वो सोल्जर अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद जो औरंगजेब के रिसोर्सेज जो ड्रेन हुए वो अलग, आर्मी का जो एक्सपेंडिचर बढ़ा वो अलग, जिसको हम वॉर मतलब एक तरह से वॉर का खर्चा भी कह सकते हैं। ठीक है, और साथ में
जो रीजनल लीडर्स थे वो भी बन गए। अब क्या हुआ देखो कि एक तो रीजनल लीडर्स जो कि अनएम्प्लॉयड हो गए, और दूसरा जो आम जो सैनिक वगैरह थे वो, जैसे रीजनल लीडर्स में जमींदार हो गए छोटे छोटे। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने ज्वाइन किया मराठा को, और ये क्या हो गया फिर, रिवोल्ट, पहला पॉइंट। और मराठास में भी कौन थे यहाँ पर, संभाजी। संभाजी किसके बेटे थे, शिवाजी महाराज के। अब यहां पे क्या कंसेप्ट रहता है कि 1689 में संभाजी को एग्जीक्यूट कर दिया औरंगजेब ने। यह भी अचीवमेंट है औरंगजेब की कि औरंगजेब ने क्या किया, संभाजी को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। इसके बाद की जितनी कंसेप्ट है ना,